हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर भारत महिमा कवर किया था। चैप्टर का नाम है लक्ष्मी। प्रस्तुत पाठ के रचयिता हैं गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, यानी कि इनकी कहानियाँ बहुत फेमस होती हैं। और इस कहानी में यानी लक्ष्मी पाठ में कहानीकार ने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वचन की जिम्मेदारी और प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना ही मानवता है। और जब किसी जानवर या भी पशु पक्षी जब हमने उन्हें बड़ी प्यार से पाला है और उनके बूढ़े होने पर हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, बल्कि उनका समय तक जब तक कि वो ज़िंदा हैं हमें उनका साथ देना चाहिए, भले ही वो बूढ़े हो जाए, अनुपयोगी हो जाए। इसके बारे में उन्होंने बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। देखिए प्रस्तुत पाठ में क्या होता है, लक्ष्मी एक गाय है और गाय जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। तो जो उसके मालिक है करामत अली, उनकी वाइफ है रमज़ानी और उनका बेटा है रहमान और एक है ज्ञान सिंह। ये टोटल 4 कैरेक्टर हैं यहाँ पे। प्रस्तुत पाठ में लक्ष्मी यानी जो एक गाय है उसी बारे में पूरी कहानी है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले के रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। जो लक्ष्मी है वो एक गाय है। और उस दिन लड़के, देखिए एक यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है करामत अली। करामत अली का बेटा है यहाँ पर उस लड़के यानी कि करामत अली का बेटा जिसका नाम है रहमान। तो रहमान ने गुस्से में आके, तैश यानी कि क्या है, गुस्सा, तो तैश में आके उसने गाय की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए और इससे क्या वो जानवर भयभीत और घबरा गई। और इसके बाद जो कोई भी उसके पास जाता, वो लक्ष्मी के पास जाता, वो उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती, उछलती कूदती और गले की रस्सी को तोड़कर भागने का प्रयास करती। तो करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई का आपने देखा खटिया जिसे बोलते हैं, से उठकर धीरे धीरे बथान में आया। बथान यानी कि जहाँ पर गाय भैंस को बांधा जाता है। आगे बढ़कर उसके माथे पर फेरा, पुचकारा यानी प्यार से सहलाया, होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी यानी कि बहुत ही अच्छा सिरहन यानी कि बहुत ही अच्छा लगा उसे। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी, देखिए करामत अली की जो वाइफ है उसका नाम है रमज़ानी, उसका बेटे का नाम है रहमान। इसकी बीवी रमज़ानी बोली, लो चोट की जगह यह रोगन लगा दो। रोगन यानी कि दवा, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या यह अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता है। ऐसा कौन किससे बोला? ऐसा रमज़ानी ने अपने हस्बैंड करामत अली से बोला। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। यानी कि करामत अली को बोल रही है रमज़ानी। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तो भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म यानी कि दूध का जहाँ उत्पादन होता है, डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तुझे पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है, यानी कि तू बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब तू ज़िंदगी जीने वाली नहीं है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने ज़ख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ये ध्यान दीजिए कि लक्ष्मी एक्चुअल में ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग यानी एक ही सेक्टर में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ घर लौटते। देखिए अगले पैराग्राफ में दोनों के बारे में बताया गया है। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी कि पशुपालन। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती।
3 बरस पहले यानी 3 साल पहले एक जर्सी गाय, लक्ष्मी जो थी वो गाय थी, उसका जो बोल सकते हैं जाति थी वो जर्सी थी। जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की, अधेड़ यानी कि जो आधी उम्र की हो चुकी हो, अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दर्रा यानी कि जो हम पशुओं को खिलाते हैं, जैसे कि अनाज के अंश, वो सब। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह खाली मकान क्या करना पड़ा, खाली करना पड़ा। समस्या तो थी लक्ष्मी की, यानी कि जब मकान खाली हो गई तो लक्ष्मी को लेके वो कहाँ कहाँ घूमता, उसे अपने साथ ले जाना संभव नहीं था। जब अवकाश से 10-15 दिन, अवकाश यानी कि छुट्टी, 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। देखिए दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इम्तिनान यानी कि सुकून नहीं हुआ, चैन नहीं हुआ। वह उसे सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर यानी कि ऐसे ही चुपचाप खड़ी रही और जिज्ञासापूर्ण यानी क्यूरियोसिटी दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमज़ानी बोली। क्या बोली? रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। देखिए जो रहमानी है एक हाउसवाइफ है और इसका इस तरह से कहना लाजमी है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर विचार करने लग रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में भी आया ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आ सकता है गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। यानी कि देखिए जब कोई जानवर होता है, जब उसे हम लाते हैं तो जैसे कि गाय है, गाय दूध देती है, जिनसे गोबर से उपले बनते हैं, उस उपले से खाना बनता है। और गाय को अब घास फूस और जो दर्रा इत्यादि होता है यानी वेस्ट चीज़ें आप उसे खिलाएंगे तो भी वो अच्छा खासा दूध देती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं गाय के। तो लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है, दूध भी नहीं दे रही है, तो अब उसका क्या करे? यह बात करामत अली के मन में घूम रही थी। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो, ऐसा नईम ने करामत अली से कहा। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता यानी कि दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्ज़ी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल यानी क्या, धान के सूखे डंठल, जो धान यानी कि जो चावल होता है उसके सूखे डंठल, खली और दर्रा मीन्स अनाज के अंश, ले जाकर लक्ष्मी के सानी तैयार करने लगा। सानी यानी कि जो उनका भोजन होता है, मिक्स करना पड़ता है वो सब। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही थी सानी में मुँह मारने के लिए। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, यानी दवा ने अच्छे से काम किया।
10-15 दिनों से यही चल रहा था। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की विक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ऐसा रमज़ानी ने करामत अली से कहा। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आ रही थी, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमज़ानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांची हाउस पहुंचा देंगे। रमज़ानी चुप खड़ी आंगतुक की बातें सुनती रही। दोपहर जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमज़ानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी को कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने आएगा। यानी कि करामत अली के बेटे ने किसी से बात करके रखी थी जो कि लक्ष्मी को ख़रीदने वाले थे, तो वो लोग शाम को मिलने आने वाले थे करामत अली से। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, शायद जिस पर उसे कोई वश नहीं था। करामत अली अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं खामोश रहा। उठा और घर में जो कुछ सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण यानी कि बहुत ही निराश होकर देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, आज क्या मेरी फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली ने कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चढ़ पड़ा। 7-8 बजे ही करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इससे पहले कुछ औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटी। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, यानी सामने वाले बंदे ने जवाब दिया, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा यानी साफ साफ जवाब दे दिया। रमज़ानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वालों से खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम नहीं जानती वह कौन था? करामत अली ने कटु यानी कि कड़वे स्वर में बोला, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? यानी कि करामत अली को अपना प्रॉमिस याद था कि वह लक्ष्मी का ध्यान रखेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटी से खोली और गली के बाहर ले जाने लगा। रमज़ानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत यानी कि हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला यानी कि जहाँ पर गायों की देखभाल की जाती है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इम्तिनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा।
और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और यह कहानी ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।